अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ़ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। हिंदुस्तानी फ़ौज ने हैदराबाद को कई मज़ालिम से आज़ाद कराया था, अवाम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया था। बीजेपी आज उसे याद करके लिबरेशन डे का जश्न मना रही है। वज़ीर आज़म का मध्य प्रदेश में खिताब। हमने मजहब पूछ कर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को नहीं मारा, उन्हें उनके अमल की सजा दी। हैदराबाद में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियों का किया फैसला। 73 लाख नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल देना मकसद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। आज 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को याद करने का दिन। कत्ले-आम और हैदराबाद की शान को मिटाए जाने के सालों बाद भी भाईचारे को मुतासिर करने की कोशिशें जारी। गोदावरी पानी की तकसीम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तेलंगाना में जल्द बुलेट ट्रेन आएगी। यौम अवामी हुक्मरानी तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। बेरोजगारों और नौजवानों के मसाइल की यकसुई के बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। नेपाल से सबक लेना चाहिए। हुकूमत फौरी नौजवानों को मुलाजमत फराहम करे। कांग्रेस रुकन असम्बली की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। चरलापल्ली रेलवे स्टेशन के पास थैले में खातून की लाश बरामद, तहकीकात जारी। हैदराबाद विजयवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात पर महकमा इनकम टैक्स के धावे सोने जवाहरात के ताजरीन निशाने पर मुबैना टैक्स चोरी के सिलसिले में कार्रवाई। गजा में यहूदी फौज की ज़मीनी कार्रवाइयाँ, रिहायशी इमारतों को धमाकों से तबाह किया जा रहा है। 24 घंटों में 200 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा ने नेतन्याहू पर नस्ल कुशी का लगाया इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 17 सितंबर का दिन है, एक तारीख़ी दिन है जब साबिक़ वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के आहने आज़म की वजह से हिंदुस्तानी फ़ौज ने हैदराबाद को कई मज़ालिम से आज़ाद कराया था। मध्य प्रदेश के धार में रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फ़ौज ने हैदराबाद को आज़ाद करके आवाम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया था। मुल्क की इतनी बड़े कारनामे, कामयाबी और फ़ौज की बहादुरी को कई साल गुजर गए, लेकिन उसे याद करने वाला नहीं था। लेकिन आज आपने मुझे मौका दिया। हमारी हुकूमत ने 17 सितंबर हैदराबाद के वाक़े को अमर कर दिया और हमने आज के दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की। और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे मनाया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें ये सबक देता है कि हिंदुस्तान की शान के लिए कोई बड़ा नहीं है। आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना
उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हमारा हौसला और बढ़ा है। अब कोई भी ताकत हिंदुस्तान के भाईचारे को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकती। हैदराबाद में 17 सितंबर को बीजेपी की तरफ से मनाए जा रहे यौम निजात की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने अब ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमारी फौज ने जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। दहशतगर्दों ने पहलगाम आकर मजहब पूछ कर लोगों का कत्ल किया था, लेकिन हमारी फौज ने उन्हें मजहब पूछ कर नहीं मारा, उनके अमल को देखकर उन्हें हलाक किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान यही सबसे बड़ा फ़र्क है। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि कोई भी तीसरा फरीक हमारे मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने भी दो टोक अंदाज में ये बात कह दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सामर्थ्य हमारा और बढ़ा है। इसलिए अब कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। आपने हाल में ही मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर देखा है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे सेना सीएपीएफ के सारे जवानों ने मिलकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उनके आतंकवादियों ने, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने उन्हें मारा है तो धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। बहनों भाइयों, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा एक मौलिक अंतर है। मेरे बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी स्थगित है। आगे यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बताना चाहता हूं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है। बहनों भाइयों, यह किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोहम्मद इसाक डायर जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया था। इससे पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िद तकरीब में शिरकत की और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय के अलावा बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र, साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और दीगर भी मौजूद थे। वजीर दिफा ने कौमी परचम भी लहराया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की तालीमी पॉलिसी का सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास लिया। हुकूमत ने तालीमी पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियों का फैसला किया। नए पॉलिसी के जरिए तालीमी पॉलिसी के साथ साथ गुर्बत के खात्मे के लिए भी तब्दीली लाई जाएगी। इजलास में ये बताया गया है कि साबिक़ में तेलंगाना की तालीम में उस्मानिया और काकतिया यूनिवर्सिटीज़ का अहम रोल रहा था। वज़ीर आला के मुताबिक ओपन मार्केट की वजह से हमारा तालीमी निज़ाम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक नहीं है। हर साल 1.10 इंजीनियरिंग के तलबा कामयाब होते हैं और इनमें से सिर्फ
15% को नौकरियां मिलती है। अगर महकमे तालीम के लिए 21,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाते हैं तो उसका 98% हिस्सा तनख्वाहों पर खर्च होता है। वज़ीर आला का कहना था कि उनका मकसद है कि 73 लाख नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करना। बिहार में अजीम इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। आज दूसरे दिन तेजस्वी यादव ने यात्रा की कमान संभाली। इस मौके पर मीडिया से बात की। तेजस्वी यादव ने कहा वो जहां कहीं जा रहे हैं, हजारों लोग यात्रा की तायद में हमारे साथ जोड़ रहे हैं। रियासत के अवाम मौजूदा बिहार की हुकूमत से तंग आ चुके हैं। जराइम की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। लोग खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। आज यात्रा का जो है दूसरा दिन है और बख्तियारपुर होते हुए बार, मोकामा, तेगड़ा, बेगूसराय आज का कार्यक्रम है। और कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, इस बारिश में, गर्मी में, धूप में, आंधी में हजार लोग जो है, रात हो या दिन हो या शाम हो, लोग इस यात्रा को समर्थन देने सड़क पर पहुंच रहे हैं। और सब लोग, पूरी जनता जो है बिहार की, आक्रोशित है इस मौजूदा सरकार से। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है नीतीश जी और एनडीए के शासनकाल में। लोग जो है कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ब्लॉक थाना में घूसखोरी बढ़ गया, अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे अपने घरों में भी। ये स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा को हेवी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। वाज़ेह है कि हालिया बारिशों और ज़मीन खिसकने के वाक़यात के बाद आमदोरफ्त का निज़ाम मुअत्तल हुआ था और अब फलों और दीगर ज़रूरी अशिया को लेकर ट्रक्स काजी कुंड से जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजरते हुए देखे गए। मकामी SSP ने बताया है कि ट्रैफिक की बहाली के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। आज 17 सितंबर है। कोई आज यौम नजात मना रहा है, कोई अवामी हुक्मरानी के नाम से तकारीब मुनाकिद कर रहा है, तो कोई यौम कौमी इत्तेहाद मना रहा है। लेकिन 17 सितंबर 1948 की तारीख़ और वाक़यात का जायज़ा लिया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2 लाख से ज़्यादा अफराद का कत्ल हुआ था। हैदराबाद की शान, तहज़ीब और सकाफ़त को रोंदा गया था और आज उसी का जश्न मनाया जा रहा है। आइए 17 सितंबर के दौरान शहीद होने वाले बेकसूरों को खराज पेश करें और उनके लिए दुआ करें। सुकूत हैदराबाद पर एक रिपोर्ट। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि हैदराबाद का पुलिस एक्शन एक ऐसा नासूर है जो मैं अपने साथ खबर में ले जाऊंगा। जिस तरह के हालात बयान किए जाते हैं कि हैदराबाद में खून खराबा हुआ था, यहां पर बौलियों में लाशें भरी हुई थीं, कई खवातीन को यहां पर कत्ल किया गया था। 13 सितंबर 1948 से लेकर 18 सितंबर 1948 तक यहां पर कत्ल गारतगिरी होती रही। हवेलियां उजड़ गईं। यहां पर अपने आप को मुसलमान जाहिर करना, सर पर टोपी रखना और दाढ़ी रखना जुर्म अजीम समझा जाने लगा था। इन हालात में हैदराबाद के कई बड़े खानदानों के लोग अपने चेहरे पर पट्टियां बांधकर रिक्शा भी चलाने लगे थे। जब उस वक्त के वजीर आजम पंडित नेहरू ने हैदराबाद के हालात सुने तो पंडित सुंदरलाल को हैदराबाद रवाना किया। जब पंडित सुंदरलाल ने गांव में लाशों को देखा तो उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। उस वक्त मसाजिद से अज़ां की आवाजें बंद हो गई। फिरका परस्त नारे लगाते हुए लूटमार और कत्ल गारतगिरी करने लगे। बीदर, वरंगल और मराठवाड़े में बेइंतहा कत्ल गारतगिरी और लूटमार मचाई गई। मुसलमानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने लगीं। पूरी रियासत में मुसलमान खौफजदा और बेसहारा महसूस कर रहे थे। डर और खौफ की वजह से कई मुसलमानों ने अपनी दाढ़ियां तक मुंडवा दी। तकरीबन 5 से 6 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए। ये वह दौर था जब अपने आप को मुसलमान जाहिर करना और मजलिस का नाम लेना भी जुर्म अजीम समझा जाता था। ऐसे तपिशपा उफ्तादा और पुराशोभ दौर में फख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मुसलमानों में अज़्म हौसला पैदा किया, उनके दिलों से खौफ व हरास को दूर किया और ये जहन नशीन कराया कि जो कौम जीना नहीं जानती
वो मरना भी नहीं जानती। 17 सितंबर को यौम निजात मनाने का मकसद सिर्फ हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंज़माम नहीं बल्कि मुसलमानों की हुकूमत के खात्मे का जश्न मनाना है। आइए 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को याद करते हैं और उस दौर के शहदा के लिए दुआ करते हैं। सुकूत हैदराबाद के बाद दक्कन के मुसलमानों को एक मजबूत मरकज़े सियासी पर जमा करने का सहरा फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी मरहूम और सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम के सर जाता है। वक्त का मौरिख जब सुकूत हैदराबाद के बाद यहाँ के मुसलमानों की सियासी ताकत के उरूज का जिक्र करेगा तो फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी का नाम सुनहरी लफ्जों में लिखेगा। से मौसूम तकरीब के मौके पर बाग़-ए-आमा में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वज़रा और आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि गोदावरी के पानी की तकसीम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कृष्णा के पानी के लिए तेलंगाना की हुकूमत कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है। हम हमारे हिस्से के पानी के हुसूल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका ये भी कहना था कि SLBC टनल के कामों के दौरान मजदूरों की मौत हुई है। हुकूमत की तरफ से उनके अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया भी दिया गया है, लेकिन हम SLBC टनल का काम जारी रखेंगे। इस टनल का काम 9 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करते हुए इसे किसानों को मानवन किया जाएगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि हालिया चंद दिनों के दौरान हुई शदीद बारिश से बाज़ नौजवानों की मौत हुई है और कुछ नौजवान मूसा नदी में बह गए हैं। हमें इन वाक़यात पर अफसोस है। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तक़बिल में तेलंगाना में बुलेट ट्रेन आएगी। वज़ीर आज़म मोदी से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई। हमने फ्यूचर सिटी से अमरावती और फिर वहाँ से चेन्नई बेंगलुरु के लिए भी बुलेट ट्रेन की तजवीज़ दी है और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना को बुलेट ट्रेन हासिल होगी। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि 2033 तक तेलंगाना $1 ट्रिलियन की मईशत बनेगा। 2047 तक $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। हैदराबाद दुनिया के गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इससे पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खिरात पेश किया है। मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर भी उनके साथ मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली में आज 17 सितंबर के पेश नज़र रियासती स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कौंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी, अरकान कौंसिल और असम्बली और कौंसिल का अमला भी मौजूद था। स्पीकर और दीगर अरकान ने महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समों पर फूल डाले हैं। BRS पार्टी आज 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मना रही है। पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया। BRS पार्टी का कहना है कि ये ना तो इंज़माम है और ना ही यौम निजात। ये दिन कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज के दिन तेलंगाना जमहूरी निज़ाम के तहत आया था। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी ने आज फिर अपनी ही पार्टी के मंशूर को लेकर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल रेड्डी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने हर साल सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात का जो वादा किया था उस वादे को हर साल पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख मुलाजमतों का वादा किया था, सिर्फ 50,000 मुलाजमतों को पूरा किया गया, बाकी 1.5 लाख मुलाजमतों के तकर्रुरात किए जाने चाहिए। उन्होंने कोई भी हुकूमत नौजवान को नाराज़ करके नहीं चल सकती, उनका कहना था और नेपाल में इसके नताइज भी देखे गए। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोज़गार नौजवानों की ज़िंदगियों से भी खिलवाड़ न किया जाए। యువత అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏం లేదు. యువతతో పెట్టుకున్న ప్రభుత్వం ఏది కూడా మనుగడ సాధించలేదు. నిన్న మొన్న నేపాల్ దేశంలో ఒక అవినీతి రహిత ప్రభుత్వాన్ని తీసేందుకు యువకులు పోషించిన పాత్ర మీరందరూ కళ్ళతో చూసింది, ప్రపంచం చూసింది. అంటే
నిరుద్యోగ యువతని గాలికి వదిలేయద్దు. వాళ్ళు మన పిల్లలు, వాళ్ళకు ఏదైనా దారి చూపించాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది. అదే నిరుద్యోగులు కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 అన్ని రకాల పరీక్షలు కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పారదర్శకంగా పెట్టి మాకు న్యాయం జరుగుతుందని భావించింది. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन रियासती हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की तरफ से ग्रुप 1 मेन इम्तिहान को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच से रुजू हो गया है और बताया जाता है कि कमीशन के सदनशीन बी वेंकटेशम ने इस सिलसिले में अरकान के साथ गुज़िश्ता जुमरात को जायज़ा इजलास तलब किया था, जिसमें डिवीजन बेंच से रुजू होने का फैसला किया गया। बी वेंकटेशम का यह कहना था कि डिवीजन बेंच से रुजू होने का मकसद ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के लिए फ़ायदेमंद होगा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद 1980 में रखा गया था और अब से दिसंबर 2027 में मुकम्मल करने की बात कही जा रही है। साबिक़ वज़ीर आला के.सी.आर. ने 2016 में कालेश्वरम का संग बुनियाद रखा और 5 या 6 साल के अंदर इसे मुकम्मल किया गया और ये दुनिया का सबसे तवील आबपाशी प्रोजेक्ट था। के.टी.आर. ने कहा कि के.सी.आर. हुकूमत और मौजूदा हुकूमत का फ़र्क इससे वाज़ेह नज़र आता है। పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడే పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి సినిమాలు వచ్చినాయి, కథలు వచ్చినాయి, చాలా వచ్చినాయి. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఒరిజినల్గా కాన్సెప్చువల్గా అనుకున్నది 1940వ దశకంలో, అంటే స్వాతంత్రం రాకపూర్వం. అల్టిమేట్గా శంకుస్థాపన జరిగింది 1980లో టంగుటూరి మన టి అంజయ్య గారు, టంగుటూరి పంతులు కాదు, టి అంజయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 1980లో ఆనాడు శంకుస్థాపన చేసిండ్రు. పనులు మొదలయ్యింది, ఫార్మల్గా పనులు మొదలైంది 2004వ సంవత్సరంలో. యాక్చువల్గా కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది జూన్ 2014లో. జూన్ 2014 1940లో అనుకుంటే 80లో రాయేస్తే 2004లో డ్రాయింగులు గీస్తే 2014 జూన్లో పనులు మొదలు పెడితే ఇవాళ చూసిన అయిపోయిందా లేదా అని. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా, అందులో 2027 డిసెంబర్కు అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు. అంటే కేసీఆర్ పనితనానికి ఇతర రాష్ట్రాల పనితనానికి తేడా ఏందో చెప్పడానికి మాత్రమే ఇది నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఎక్కడ 1940, ఎక్కడ 1900. हैदराबाद में चारशंबे को मुख्तलिफ मकामात पर सोने, चांदी और जवाहरात के ताजरीन के मकानात पर महकमा इनकम टैक्स की तरफ से दावे किए गए हैं। बताया जाता है कि टैक्स चोरी के मामले में ये दावे किए गए हैं। हैदराबाद के अलावा वरंगल, विजयवाड़ा में 15 मकामात पर एक साथ दावे किए गए। मशहूर कंपनी के बंजारा हिल्स पर वाक़ हेडक्वार्टर पर भी दावा किया गया है। 15 टीमों ने इस दावों में हिस्सा लिया। गैर कानूनी तरीके से गोल्ड की फ़रोख्त में भी कार्रवाई की जाने की इत्तला है। बंजारा हिल्स में वाक़ वासवी रियल एस्टेट के दफ्तर पर भी दावा किया गया। हाइड्रा के मुलाजमीन ने आज हाइड्रा पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज करते हुए तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। हाइड्रा मुलाजमीन ने बताया कि उनकी तनख्वाहों में 5,000 रुपये कम कर दिया गया था और जब से वो मुसलसल इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा है कि अगर तनख्वाह में 5,000 रुपये की कमी की गई तो वो किस तरह गुजर बसर कर सकते हैं। मुलाजमीन ने फौरी 1,272 पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। चरलापल्ली रेलवे स्टेशन के ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास थैले में नामालूम खातून की लाश पाए जाने से सनसनी देखी गई। मंगल को दोपहर थैला नजर आने पर मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड के हमरा मुकाम वाक़े पर पहुंची। थैले की तलाशी ली गई तो इससे खातून की लाश बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद मणिकुंडा के महकमा बरक़ी के ADE के मकानात पर धावों के दौरान गैर मामूली महसूब असासों का इंकशाफ हुआ है। बताया गया है कि सेरलिंगमपल्ली में एक फ्लैट, गचिबौली में G+5 की इमारत और अमथर केमिकल्स के नाम पर 10 एकड़ पर फैक्ट्री, ज़रूरी अराजी, 2 गाड़ियाँ, सोने के जेवरात, बैंक डिपॉजिट के अलावा 2,18,000 रुपये की नकद रकम जब्त की गई। अभी इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है।
आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में पैरामन्ना के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ, 6 अफराद हलाक हो गए। टिप्पर और कार के तसादुम में ये हलाकतें हुई हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची। बाज़ अफराद जख्मी बताए गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। गज़ा में यहूदी फ़ौज बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले कर रही है। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। मंगल को 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया था और कल शाम से लेकर आज सुबह तक भी यहूदी फ़ौज शुमाली गज़ा के अलावा वस्ती गज़ा में मुसलसल हमले कर रही है। तोफ़ा इलाके में 17 इमारतों को धमाकों से उड़ाया गया है। गज़ा सिटी में स्कूल पर हमला किया गया। यहूदी फ़ौज बड़े पैमाने पर रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा रही है। शुमाली गज़ा में बदतरीन जारहियत की गई है। शेख रदवान के इलाके में रिहायशी इमारतों को धमाकों अशिया लगाकर उड़ा दिया जा रहा है। खान यूनुस के मवासी में भी यहूदी फ़ौज के हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हुए। अशाती कैंप पर भी हमला किया गया। शुमाली गज़ा के कई इलाकों से चीखों पुकार की आवाज़ें मुसलसल सुनी गई। यहूदी फ़ौज ज़मीनी तौर पर गज़ा के कई इलाकों में दाखिल हुई और बड़े पैमाने पर मकीनों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। हिंदुस्तानी फौज ने हैदराबाद को कई मजालिम से आज़ाद कराया था, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया था। बीजेपी आज इसे याद करके लिबरेशन डे का जश्न मना रही है। वज़ीर आज़म का मध्य प्रदेश में खिताब। हमने मजहब पूछकर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को नहीं मारा, उन्हें उनके अमल की सजा दी गई। हैदराबाद में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियों का किया फैसला। 73 लाख नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल देना मकसद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। आज 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को याद करने का दिन। कत्ल-ए-आम और हैदराबाद की शान को मिटाए जाने के सालों बाद भाईचारे को मुतासिर करने की कोशिशें जारी। गोदावरी पानी की तकसीम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तेलंगाना में जल्द बुलेट ट्रेन आएगी। यौम अवामी हुक्मरानी तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। बेरोजगारों और नौजवानों के मसाइल की यकसोई के बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। नेपाल से सबक लेना चाहिए। हुकूमत फौरी नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करे। कांग्रेस रुकन असम्बली की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। चरलापल्ली रेलवे स्टेशन के पास थैले में खातून की लाश बरामद। तहकीकात जारी। हैदराबाद विजयवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात पर महकमा इनकम टैक्स के धावे। सोने जवाहरात की ताजरीन निशाने पर मुबैना टैक्स चोरी के सिलसिले में कार्रवाई। गज़ा में यहूदी फ़ौज की ज़मीनी कार्रवाइयाँ। रिहायशी इमारतों को धमाकों से तबाह किया जा रहा है। 24 घंटों में 200 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा ने नेतन्याहू पर नस्ल कुशी का लगाया इल्ज़ाम। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ़ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।